हिमाचल के जिला कांगड़ा में पालमपुर के ब्लेड गांव में गदर 2 फिल्म की शूटिंग के लिए सन्नी देओल और अमीषा पटेल संग कई फिल्मी कलाकार पहुंचे और 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की गूंज गांव के साथ साथ प्रदेश में देखने को मिली। इसी बीच विवाद भी सामने आया है। जिस घर में यह शूटिंग हुई उस घर के मालिक का आरोप है कि फिल्म में मात्र 3 कमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन देने की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरा घर, उसके साथ 2 कनाल जमीन व बड़े भाई का घर भी फिल्म शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें घर के मालिक ने सारा बजट बनाकर नुकसान सहित 56 लाख रुपए का बिल बनाया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। घर के लोगों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो कमिटमेंट उनके साथ की गई थी वो पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के द्वारा दिए गए 11,000 रुपए वे लौटाना चाहते हैं और उनकी विनती है कि उनके घर का शूट किया हुआ सीन इस्तेमाल ना किया जाए। आपको बता दें कि इस संदर्भ में परिवार ने डीसी व एसपी को ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई है। गदर 2 की फ़िल्म की शूटिंग हमारे ही घर में, हमारे प्रांगण में, हमारी प्रॉपर्टी में की गई और पहले 20 दिन की जो शूटिंग हुई 18 दिन की, 1 से 18 तारीख तक, और 23 नवंबर को ये लोग यहाँ पर आके इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे, आप यूँ कहें कि एक तरह से कब्ज़ा कर लिया। बात सिर्फ 3 कमरे और एक हॉल की हुई थी। 11,000 रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। लेकिन जब ये लोग आए तो अपनी मनमानी करते गए और जगह को ऑक्यूपाई करते गए, और जब भी मैंने इनसे फाइनेंशियल्स की बात करनी चाहिए तो मेरी बात बार बार काटी गई। मुझे अलग अलग मीटिंग के वक्त दिए गए, अलग अलग तरह के झांसे दिए गए, झूठे वादे किए गए, और मैंने इनके हर एक एम्प्लॉई से, इनके चाहे सीएफओ हों, चाहे इनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हों, चाहे इनके डायरेक्टर हों, नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे अपने ही घर में आखिरी दिन शूटिंग भी रोकनी पड़ी। इवन सन्नी देओल जी उस दिन शूटिंग पे मौजूद थे, पर मैंने अपने बड़ों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने शूटिंग वापस रिवोक कर दी आधे घंटे के समय के बाद, क्योंकि मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता था। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। डायरेक्टर साहब ने, अनिल शर्मा जी ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की कि आपने हमारी शूटिंग रिवोक कर दी, और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो है आपसी समझ के साथ बैठ के बातचीत करके सुलझाऊंगा। और आप जय होटल का उन्होंने न्योता दिया और कल हम उनसे मिले, मुखातिब हुए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जाहिर सी बात है कि उस मीटिंग के अंदर जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके सामने बैठे हों तो आप अपनी बात कहाँ रख पाते हो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, चाहे मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बट हम हैं किसान ही मूल भाव से। तो हम किसानों की आवाज़ दबाना बड़ी आसान सी बात हो जाती है, और वैसा ही हुआ, और हमें डराया गया, धमकाया गया। मैंने ये जो आंदोलन, या जो आप कहें ये जो लड़ाई अपने परिवार के लिए की। चंद शब्दों में मैं अब ये कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जी स्टूडियोज़, शारिक पटेल जी, सन्नी देओल जी, अमीषा पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ किया है। अनिल शर्मा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, जो 11,000 रुपये आपने शूटिंग के एडवांस में दिए थे वो हम आपको अपने हाथों से वो 11,000 रुपये आपको वापस करना चाहते हैं। लेकिन इसे तोहफ़ा मत समझिए, क्योंकि आपने ज़बरन हमारी प्रॉपर्टी पर ये शूटिंग की, हमारे घर को शूट किया, और ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती यही है, मेरी विनती मीडिया के माध्यम से प्रसून जोशी जी से भी है, जो सेंसर बोर्ड के आला कमान हैं, कि इस प्रॉपर्टी के
जो भी यूटिलाइजेशन हुई है वो फिल्म का हिस्सा ना बने, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितना बजट आपने दिया था? जी, तो पहली दफ़ा जब मेरी बातचीत उनसे हुई तो ये 13 तारीख की बात है, जब उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर परमिंदर भाटिया जी से मेरी बात हुई। मेरी ही नहीं, मेरे पिताजी और ताया जी, हम सब साथ में बैठकर उनसे बात की। हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उनको 56 लाख के आसपास की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो उनको दी थी। उसकी प्रॉपर एक वर्किंग बना के दी थी। जो प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन हुई थी वो तकरीबन 35 लाख के आसपास का एस्टिमेटेड कॉस्ट था। जो दोनों घर इस्तेमाल हुए हैं और जो घरों के बाहर का एरिया इस्तेमाल हुआ है वो बाकी का कॉस्ट था। तो घरों की जो कॉस्ट थी तकरीबन 28-30 लाख के आसपास, उसके लिए वो एक तरह से मान चुके थे और उन्होंने हामी भरी थी। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी की बाकी जो बात है वो शायद थोड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बने और आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन कभी हो नहीं पाई। और दूसरे दिन जब उनके तीसरे दिन CFO और बाकी की टीम आई तो उन्होंने उस डिस्कशन में हावी होकर जो पहली बात उन्होंने एग्री की थी वो भी उन्होंने उसको भी दरकिनार किया। अब जो बात है, उन्होंने कितना पैसा देने की बात आपको कही है? देखिए, मीटिंग जो कल हुई तो कल उस मीटिंग के अंदर उन्होंने एक 2.5 लाख रुपए का पहले ऑफ़र किया अपनी तरफ से कि हम 2.5 लाख देते हैं, इतना ये है तो हम 2.5 लाख, अगर हम होगा तो हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि 5 लाख रुपए हम आपको मुआवजे के तौर पे दे सकते हैं इतनी प्रॉपर्टी की इस्तेमाल के बाद और इतने दिनों के शूट का। ये हमें मान्य नहीं था और ये वो जानते थे और जानते हैं। उसके बाद भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगने की कोशिश की और मुझे फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आपको हम 11,000 के हिसाब से 14 दिन का शूटिंग का देंगे, 1,54,000। तो जो फाइनल अमाउंट उन्होंने कहा है वो 1,54,000 का है, लेकिन उसके बाद भी वो हम तो मान्य नहीं हैं और अभी भी वो मामला जो है वो मझधार में ही है। और अब क्या कहें, हम वही है कि किसान लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, हम दबे हुए लोगों में आते हैं, है ना। हिंदुस्तान की इतनी आबादी है और इतने किसान हैं, हम तो सबका पेट पालते हैं, लेकिन जब बात हमारे पेट की आती है तो सभी लोग कतराते हैं। तो अभी आप क्या कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे इस मामले में? देखिए साहब, मैं एक बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं किसान हूँ और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ये मैं नहीं लगा पाऊँगा। 4 या 5 तारीख की बात है, तो 3 लोग आए और कहा कि ये मकान किसका है? मैंने कहा मेरा है। तो कहते हैं कि हमने यहाँ गदर पार्ट 2 की शूटिंग करनी है, तो आपने कभी पिक्चर देखी है गदर? मैंने कहा नहीं देखी है। तो वो आकर के बैठ के बताने लगे कि ये सन्नी देओल जी और अमीषा पटेल जी इसमें काम कर रहे हैं, तो आप अलो करें तो हम शूटिंग करेंगे। मैंने कहा भाई देखो, कब से कब तक करना है, मुझे तो किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उसने कहा कि 1 से 10 तक हम 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का हम शूटिंग करेंगे और 3-4 रोज़ फिर बाहर रात को डांस पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा तो फिर मैंने कहा कि बच्चों से पूछ लूँगा, इससे पहले मैं अपना डिसीज़न कोई नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें डिसीज़न दो, नहीं तो फिर हम कहीं और जाएंगे, ढूंढेंगे कहीं कुछ। मैंने कहा भाई तो इतनी जल्दी नहीं होगा, तो बच्चे से पूछ लूँगा बच्चा क्या करता है। मैंने कहा ये पुणे में सर्विस करता है। कितने पैसों की बात हुई थी आप? तो उन्होंने 11,000 रुपया पर डे उन्होंने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। कमरे 2, 1 हॉल 2 कमरे के बारे में बात करी। तो फिर वो 23 तारीख को इधर आ गए, तो उन्होंने फिर अल्ट्रेशन करी और कहते हैं कि हम इसको रिवोक कर देंगे जैसा आप कहोगे। जो स्ट्रक्चर रखना है आपने रख लेना, नहीं तो हम उसको ले जाएंगे वापस। मैंने कहा भाई ठीक है, पर बेटे से बात कर लेना। बोले गिव मी हिज नंबर। तो एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि उसका नंबर दे दो। मैंने कहा भाई उससे बात कर लेना बेटे से। फिर उसने उस दिन भी नहीं करी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन मैसेज डाला, कोई कमर्शियल टॉक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसके पैसे देंगे 11,000 रुपया पर डे। तो मैंने कहा भाई काय के पैसे? कहते कि हम ये शूटिंग करेंगे आपके। मैंने कहा बेटा बात करेगा।
मैंने उसके बारे में ना तो 10,000 का ना 12,000 का। क्या आपको कोई प्रताड़ना हुई? क्या आप अब उससे ऐसा है कि अब मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं था, तो कहते हैं कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। मैंने यार जब जबान हो जाती है ना, बात शूटिंग की है तो कर ली हमने। कहते हैं हाँ अच्छा ये हाँ ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी। मैंने कहा बरबल तो ये कर ली, पर बेटे से बात होगी, आप बेटे से बात कर लेना। आपको हरासमेंट हुई? हाँ जी बहुत। मैं तो बीमार हो गया था, 4-5 दिन बीमार रहा। तो अब कंपनी शूटिंग कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। हाँ जी। आपसे किया हुआ वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ वो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।